हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मार्केट का जो आज समरी था, मतलब आज बहुत ही ज़्यादा गिरा था मार्केट। तो सेंसेक्स जो था हमारा 1000 पॉइंट नीचे गिरा था। अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे 1048 पॉइंट्स नीचे था, तो ऑलमोस्ट 1.25% नीचे था। निफ्टी भी 350 पॉइंट नीचे था, 1.5% वो भी गिरा था। तो ब्रॉडर इंडाइसेस जो है हमारे, जैसे मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, ये सारे गिरे थे। और इंडिया विक्स भी अच्छा खासा जंप किया था, तो आगे उसका भी रिस्क है। तो आगे देखते हैं हम लोग कि आगे टॉप गेनर्स और लूजर्स में कौन है। तो गेनर्स में तो ज़्यादा कोई है नहीं, मतलब बजाज फाइनेंस, आइशर मोटर्स, SBI, सिप्ला, तो वो भी बहुत ही मॉडेस्ट गेन है, मतलब ज़्यादा इतना कुछ गेन नहीं है। तो लूजर्स में हमारे पास हिंडल्को, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इटर्नल, अदानी एंटरप्राइजेस, ONGC और मेजर IT नेम्स लाइक TCS, इन्फोसिस, ये सारे जो है मेजर लूजर्स है। तो आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे हुआ क्या था आज। तो जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जो AI का जो सेल ऑफ चल रहा है वो तो एक फैक्टर है ही, और IT का भी जो फैक्टर है वो भी, दोनों मतलब काफ़ी ग्लोबली रिस्की है। तो उसकी वजह से इंडियन IT स्टॉक तो प्लंज कर ही रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट देख रहे हो आप लास्ट वीक से। तो amid deepening investor concerns that AI automations could erode traditional outsourcing demand, cutting into future revenue streams। तो उनको डर है कि मतलब AI पे जो खर्चा हो रहा है उतना प्रोडक्टिविटी निकल नहीं रहा है, और आगे जाके जो है उस पर मतलब उसकी वजह से डिमांड भी कम होगी। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से सेल ऑफ हो रहा है। तो निफ्टी IT इंडेक्स हिट मल्टी मंथ्स लो, ड्रैगिंग द मार्केट सेंटिमेंट। तो IT जो है बहुत गिर रहा है, तो वो उसकी वजह से लोग ज़्यादा पैनिक करके निकल रहे हैं। रफली 50 बिलियन वाइप्ड आउट हो गया है IT सेक्टर से यही महीने में सिर्फ। तो आप सोचो कि मतलब किस लेवल का फियर होगा लोगों में। तो दिस isn't plain profit booking, it's a sectorial paradigm fear where the market is discounting future earning models, and that has psychological and algorithmic trading implications। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, ये बोल रहा है कि एक थोड़ा सा फियर है मार्केट को लेके लोगों में, फ्यूचर्स को लेके, कि मतलब जहाँ पे हमने AI पे इतना खर्चा किया है और कंपनीज ने उस पर खर्चा करके उस पर एडवांसमेंट ला के जो उससे मतलब रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए था, प्रॉफिट होना चाहिए था, जैसी एक्सपेक्टेशन थी वो मैच नहीं हो रही है, और काफ़ी जॉब लॉस वगैरह की भी फियर है। तो सारी चीज़ें मैच्ड अप हो रही है। तो आगे हम लोग देखेंगे ग्लोबल टेक एंड ग्रोथ सेल ऑफ। The global markets retreated after a sharp tech sell-off in US and Asia ahead of key US inflation data। तो आज US इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है, तो उसके पहले ही ग्लोबल मार्केट उस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिए। नास्डैक एंड ग्लोबल टेक स्टॉक्स वेर अंडर प्रेशर, इकोइंग इनटू इंडियन इक्विटीज। तो दिस क्रॉस बॉर्डर कोरिलेशन शोज दैट मार्केट आर रिएक्टिंग टू ग्लोबल ग्रोथ रिस्क, नॉट जस्ट लोकल इवेंट्स, a sign of increasing integration of Indian equities into global risk cycle। तो अपना जो इंडिया का जो मार्केट है वो भी ग्लोबल को रिप्रेजेंट करता है, तो उससे जो रिलेटेड है, तो अगर वो गिरता है तो ये भी गिरता है। तो एक रीज़न ये भी था। आगे हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट की जो एक्सपेक्टेशन थी, तो स्ट्रॉन्ग US इकोनॉमिक डेटा रेड्यूस्ड एक्सपेक्टेशन फॉर इमीडिएट रेट कट्स, तो उसकी वजह से भी जो है इम्पैक्ट हुआ है। हायर बॉन्ड यील्ड्स एंड फर्म US डॉलर टिपिकली लेड टू कैपिटल आउटफ्लोज फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट। दिस रिड्यूस कैरी ट्रेड एलियर फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, पुशिंग सम मनी आउट ऑफ इंडियन इक्विटीज। तो वीक टेक्निकल सिग्नल्स देखते हैं हम लोग। जो मार्केट ब्रोक बिलो की टेक्निकल लेवल्स, तो 25,500 के नीचे आ गया है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी स्पाइक हो गया है, तो वो भी एक सिग्नल है, हम लोग को ध्यान रखना है। राइजिंग वॉलेटिलिटी ऑफ्टन फीड्स ऑन इटसेल्फ, ट्रिगरिंग एल्गोरिथमिक एंड सिस्टमेटिक सेलिंग। तो आगे हम लोग देखेंगे सेक्टर वाइज कि कैसा है। तो IT सेक्टर में शार्प सेल ऑफ है। ब्रॉडर इम्प्लीकेशन अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रक्चरल शिफ्ट कंसर्न्स ड्यू टू AI इम्पैक्ट, मेटल्स वीक है, कमोडिटी सेंटिमेंट्स और हो रहे, FMCG, रियल एस्टेट, एनर्जी भी मतलब नेगेटिव ही है ऑलमोस्ट।
प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वहाँ पे, क्योंकि मतलब यहाँ पे इतना सेल ऑफ आया है तो जो पब्लिक को ऑलरेडी प्रॉफिट हुआ है तो वो पब्लिक बुक कर रही है। फाइनेंशियल एंड बैंकिंग इतना मतलब माइनली डाउन है, अभी तक उस पर कुछ इतना इम्पैक्ट आया नहीं है। तो डिफेंसिव फ्लोज राइजिंग है। तो अभी आगे हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड लुकिंग कंसिडरेशन से हम लोग को आगे क्या ध्यान रखना है। तो आगे जो है यूएस इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, ड्यू शॉर्टली में डिटरमाइन इट फेड कीप्स रेट हाई लॉन्गर, तो उस पर ध्यान देना है। तो एआई सेंटिमेंट की जो चल रहा है उस पर भी हमको ध्यान देना है। तो जो आगे हम लोग इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान देनी है कि अभी एआई को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। यूरोपियन इंटरेस्ट रेट सिग्नल, तो ये भी हमको देखना है कि करेंसी वेकनिंग हो रही है हमारी। तो मार्केट टुडे weren't just reacting to numbers, they were reweighted a narrative from simple cyclical selling to questioning future earning streams, especially in tech. That's a deeper, more structural shift. तो मेजरली मतलब ये नॉर्मल सेलिंग नहीं हो रही है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ने बात की आगे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ऐसे 1-2 दिन की सेलिंग नहीं है, तो जब तक ग्लोबल सेंटीमेंट नॉर्मल नहीं होता तब तक हो सकता है ये चलते रहे। तो यही शेयर करना था गाइस, थैंक यू।